नाइजीरिया को एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इसके आधे मिलियन से ज़्यादा अफराद गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लागोस इसका सबसे बदनाम शहर है, जहाँ 3 में से 2 अफराद कच्ची आबादी में रहते हैं। लोगों के पास नाइजीरिया हुकूमत की इजाज़त है कि वो इन जानवरों को पालतू जानवर बनाएं। हैना दुनिया के सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जानवरों में से एक है, लेकिन इथियोपिया के इस छोटे से आदमी जिसे हैना मैन कहा जाता है ने इन्हें तरबियत दी ताकि वो इन्हें अपने घर के अंदर खाना खिला सके। अगरचे हैना को एक ख़तरनाक जानवर तस्वूर किया जाता है, लेकिन इथियोपिया के शहर में लोग इससे नहीं डरते। अब्बास यूसुफ, जिसे हैना मैन के नाम से जाना जाता है, अपने वालिद से इन जंगली जानवरों को खाना खिलाना सीखा है। इथियोपिया के इस छोटे से शहर को छोड़कर बाकी सारे लोग इस जानवर से खौफजदा हैं। उनका मानना है कि वो आपको चंद मिनट में खा सकते हैं। इन लोगों ने इन जानवरों को एक बहुत ही कामयाब कारोबारी मॉडल बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। इनके नज़दीक ये एक ख़ानदानी कारोबार है, क्योंकि सिर्फ ख़ानदान के अफराद को ही इन हैनाओं और दूसरे जानवरों को फंसाने और इनकी देखभाल करने का तरीका सिखाया जाता है। ये अपने शिकारी कुत्तों के साथ शुमाली नाइजीरिया के गारों और जंगलात का रुख करते हैं, और जब उन्हें कोई हैना मिल जाता है तो कोई मंत्र पढ़ते हैं और एक सफ़ेद पाउडर उन पर फेंक देते हैं, जिससे वो हैना को काबू कर लेते हैं। इसके बाद वो पकड़ी जाने वाली हैना को 1 या 2 माह तक ट्रेनिंग करवाते हैं कि इंसानों और जानवरों के साथ कैसे रहना है। इसके अलावा ये हैनास में शो के अलावा लोगों को जड़ी बूटियाँ फ़रोख्त करते हैं, जो सांपों के काटने, बिच्छों के डंक और जानवरों की दीगर चोटों का इलाज करती हैं। इस शहर में हाइनास के साथ पुरअमन तौर पर ज़िंदगी गुजारने की एक तवील तारीख है। मकामी लोगों का कहना था कि सदियों पहले ये जानवर कभी कभी शहर के लोगों पर हमला करते थे और उन्हें हलाक कर देते। इसका हल उन्होंने ये बताया कि हमने शहर की दीवारों में सुराख कर देते और खाने पीने की चीज़ें फेंक देते, ताकि वो इंसानों को छोड़कर वो खाना शुरू कर दें। एक कैमरामैन का कहना था कि अब्बास यूसुफ एक पहाड़ी पर खड़े होकर इनको पुकारते थे और घर पर खाना खिलाते, ताकि आने वाले सियाह उनको देख सकें। उनका मज़ीद कहना था कि जब मैं अब्बास के साथ होता था तो मैं कुछ भी कर सकता था, लेकिन जब मैं अकेला होता तो मुझे उनका एतमाद हासिल करने में काफ़ी वक्त लगता था। मुझे कभी भी इनके साथ खड़े होने में राहत महसूस नहीं हुई। ये वो जानवर नहीं जिसे आप पाल सकते हो। इस शहर में एक ग्रुप है जो हाइना के सर्कस चलाता है और हमें इंसानों और जानवरों के ताल्लुकात और 21वीं सदी के अफ्रीका के बारे में बताते हैं। इनके बारे में लोगों का कहना है कि वो मुस्तकिल मिजाज और बदनाम हैं। ये लोग हाइना को जंगल से पकड़ते हैं और उन्हें शहर ले आते हैं अपने स्ट्रीट सर्कस में परफॉर्म करने के लिए। इनके पास जहरीले सांप और बबून होते हैं। इन्हें कचरा फेंकने वाली जगहों पर रखा जाता है, जो इन जानवरों के लिए बिल्कुल अच्छे हालात नहीं। इसी वजह से कुछ लोगों ने इस जगह को हाइना की सरजमीन कहा है। सर्कस वालों का मानना है कि जादू के इस्तेमाल से वो इन जंगली जानवरों को काबू में रखते हैं। ये अफवाह है कि इनके पास माफूकुल फितरत ताकतें हैं और कुछ इस पर यकीन भी रखते हैं। वो इन जानवरों को चिड़ियाघर में भी फ़रोख्त करते हैं। उन पर ये इल्ज़ामात हैं कि ये बैंक वालों का कर्ज लेते हैं और मंशियात बेचते हैं, लेकिन हकीकत कोई नहीं जानता। नाइजीरिया में तफरीक की मुकम्मल कानूनी हैसियत है। सर्कस के हेड कोच का कहना है कि मैं हाइना के मुंह में अपना सर रख सकता हूँ और जो चाहूँ इन जानवरों के साथ कर सकता हूँ। ये मुझे कुछ नहीं कर सकते। शो ख़त्म होने के बाद हम 10,000 नायरा कमा लेते हैं, जो बबून के हाथों से लोग देते हैं। सफ़र और पूरे नाइजीरिया में कारकर्दगी दिखाते हुए बहुत पैसा खर्च हो जाता है, और जो बच जाता है उस पर हमारी ज़िंदगी चलती है। हमारे बच्चों को बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें
सांपों के साथ खेलने दिया जाता है ताकि बड़े होकर वो खौफजदा ना हो। औरतें सांपों के जहर से दवाई बनाती हैं। हरार में बहुत सारे लोग हैना की पूजा भी करते हैं क्योंकि ये उनका मानना है कि हैनाज में बदरूहों को भगाने की ताकत है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी काविश पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें।